ईद का चांद नजर आते ही शहरियों ने मार्केट्स की जानिब दौड़ लगा दी है। मुल्क भर की मार्केट्स में खवातीन और बच्चों का जम कफीर मौजूद है। खवातीन ने बनाऊ सिगार के लिए भी पार्लर्स का रुख कर लिया है। मार्केट्स और बाजारों की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं आसिया कौसर, लाहौर से जवाद शाह, कोयटा से बुशरा कमर और पेशावर से हमारे साथ मौजूद होंगे खालिदुर रहमान। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शहर इक़्तिदार में मौजूद आसिया कौसर से। आसिया, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपकी अपनी शॉपिंग कहाँ तक पहुंची है और इस वक्त आप कौन से बाजार में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत की हर मार्केट है वो चांद रात की गहमा गहमी नज़र आ रही है और एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें बच्चों बड़ों और ख़वातीन सभी में ज़्यादा जो है वो हमें नज़र आ रही है कि ईद चांद रात की जो रात है उसको मनाने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए और ईद की शॉपिंग कंप्लीट करने के लिए शहरियों ने जो है वो अब मार्केट्स का रुख किया। हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, प्यारी प्यारी सी हमारे साथ बच्चियाँ भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह चांद रात वो अपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या कुछ शॉपिंग जो है वो बाकी रह गई है। बेटा, सबसे पहले तो ये बताएं कि किसके साथ आए हैं और कैसी जा रही है चांद रात? बहन भाई के साथ आई हूँ, मेरे पेरेंट्स से, तो मैं चूड़ियाँ के लेके आई हूँ और मेरी बहन भी चूड़ियाँ और वो दुपट्टा भी देखे बिस्कुट के मैच करने के लिए। आपके हाथ में मुझे ये मेहंदी भी नजर आ रही है, तो ये क्यों उठा के घूम रहे हो? लगवानी है ना, मेहंदी नहीं लगवानी, चांद था तो मेहंदी के लिए होती है और ईद भी मेहंदी के लिए आती है। अच्छा, चूड़ियाँ खरीद ली आप लोगों ने? नहीं, अभी खरीदनी है, अभी आए हैं तो अभी खरीदेंगे, देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम F10 मरकज के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए हैं, चूड़ियों के, मेहंदी के, ज्वेलरी के, आर्टिफिशियल, और हर स्टॉल के ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो रश नज़र आ रहा है अपनी चांद रात की खुशियों को सेलिब्रेट करते हुए, मेहंदी लगवाते हुए और साथ ही साथ चूड़ियों और ज्वेलरी की खरीदारी करते हुए। तो ईद की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। आसिया हमारे साथ ही रहिएगा। कोयटा चलते हैं, बुशरा कमर से जानते हैं कि ईद के त्यौहार के लिए वहां मौजूद खवातीन क्या जतन कर रही हैं। जी बुशरा, कहां तक पहुंची हैं खवातीन की तैयारियां? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तान को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे ही चांद नज़र आया है उसके बाद जो ब्यूटी सैलून्स हैं वहाँ पर ख़वातीन का रश बढ़ चुका है और कोशिश की जा रही है कि ख़वातीन बेहतर से बेहतर सर्विसेज लें ताकि ईद के तीनों दिन घरों में जो पकवान बनने हैं उनकी सर्विंग के लिए जब वो मेहमानों के सामने जाएँ तो कम से कम फ्रेश नज़र आएँ। इस वक्त जिस पार्लर में मौजूद हूँ यहाँ पर बड़ा रश लगा है और ख़वातीन जो है मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ले रही हैं। सबसे पहले खातून है यहाँ पे, उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा कि आप यहाँ पर कौन कौन सी ट्रीटमेंट ले रही हैं? हेयर कट लिया है, फेशियल लिया है, आईब्रो करवा रही हूँ। पूरा रमज़ान इतना काम किया है कि बहुत हम इतने डल हो गए हैं, तो अब ईद पे तो हमें थोड़ा सा वो मिलना चाहिए ना, तो इसलिए सबसे पहले जैसे ही टाइम मिला है तो हम सैलून आए हैं। अब फिर ईद पे फिर काम करना पड़ेगा सारा 3 दिन किचन में, तो ये तो बनता था ना, फिर हम सबसे पहले अब सैलून आए हैं। जी बिल्कुल, खवातीन का तो बनता है तैयार होना। आप बताइए कि स्पेशली खवातीन इस मौके पर, क्योंकि ये रमज़ान है और पूरा महीना उन्होंने काम किया, तो अब कौन कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो खवातीन स्पेशली लेने आई हैं? स्पेशली तो देखिए फेशियल लेने आई हैं क्योंकि कुकिंग कर करके उनकी स्किन काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो फ्रेश करने के लिए फेशियल्स ले रही हैं, स्किन केयर हो रही है। और इसके अलावा मैनिक्योर पेडिक्योर का बहुत ज़्यादा है काम, क्योंकि आपको पता है सारी लेडीज़ सारा रमज़ान कुकिंग करते करते किचन में, तो अब टाइम आ गया है कि वो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें। जी बिल्कुल, आपने सुना कि खवातीन जो हैं अब उन्हें मौका मिला है कि वो अपने आप को खूबसूरत, अपना आप खूबसूरत दिखाने के लिए घर वालों के सामने जब प्रेजेंटेशन दें खाने की तो वो खुद भी खूबसूरत नजर आए। तो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स ले रही हैं। यहाँ से फरागत के बाद जो छोटी मोटी शॉपिंग रह गई है और कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ जो अनमैच है उसे मैचिंग के लिए लेने के लिए खवातीन बाजारों का भी रुख करेंगी। और बाजारों की गहमा गहमी भी जो है वो इस वक्त बढ़ चुकी है, जहाँ पे खवातीन और बच्चियां जो हैं खसूसन चूड़ी गली में नजर आ रही हैं। जी तो ब्यूटी पार्लर्स की भी चांदी हो गई है। बुशरा साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर चलते हैं, जवाद शाह से मजीद बात कर लेते हैं। जवाद, बताइएगा कि शहरियों की शॉपिंग कहाँ तक पहुंची है फिर? आज बिल्कुल ईद उल फितर की तैयारियां जोरों शोर पे है। आज चांद रात है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनके साथ फैमिली भी है, बच्चे भी हैं। हमसे जानते हैं कि इनकी ईद की शॉपिंग कितने हद तक कंप्लीट हुई है। अब एंडिंग है, कुछ चीजें हैं, बच्चों की मेहंदी है, बेगमात की, औरतों की, खवातीन की। बेगमात की मतलब क्या, मतलब कब सारी बेगमात? बेगम की और ज़ाहिर वालदा की। जी बिल्कुल, इसी हवाले से मेरे साथ एक फैमिली मौजूद थी जिनका ये कहना था कुछ तैयारियां मुकम्मल हो गई है, कुछ तैयारियां हम कर रहे हैं आज बच्चों की खुशियों के लिए। जाहिर बात है ईद का त्यौहार है, बड़ा दिन है और उस हवाले से मैं मेहंदी और चूड़ियां यहाँ से खरीदूंगी। जी
तो लाहौरियों की तैयारियां हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पेशावर चलते हैं, खालिदुर रहमान से मज़ीद बात कर लेते हैं। खालिद, यकीनन पेशावर में भी यही सूरत हाल होगी। जी देखिए, शवाल का चांद नजर आने के बाद ईद की खरीदारी अरूज पर पहुंच गई है। इस वक्त पेशावर के मुख्तलिफ बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में लोगों का रश बढ़ चुका है। कुछ खरीदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कहाँ से आपका ताल्लुक है और खरीदारी कर रहे हैं तो क्या खरीदने आए हैं? बेसिकली मैं चित्राल से हूँ, लेकिन इधर पेशावर में रहता हूँ। तो ये हमारी अपनी तो खरीदारी तो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी क्योंकि शवाल का चांद नज़र भी आ गया है तो इस हवाले से बच्चों की खरीदारी अभी रहती है। तो बच्चे ज़िद कर रहे थे कि चीज़ें कुछ ख़रीदना है, तो हमने बस उनको लेके आए हैं बाज़ार में। इधर कुछ चीज़ें खरीदना था बच्चों। जी बिल्कुल, अब बच्चों ने बड़ों को मजबूर कर दिया है। बच्ची हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा ये बताएं क्या खरीदना है? मुझे मेहंदी लगवाना था, चूड़ियाँ खरीदने थे और चप्पलें वगैरह ले। हाँ जी बिल्कुल, इनकी बातें आपने सुनी। बड़ी तादाद में शहरी जो है वो चांद नजर आने के ऐलान के बाद ही बड़ी तादाद में शहरियों ने मुख्तलिफ बाजारों का रुख कर लिया है, जहाँ पर वो अपनी मनपसंद अशिया खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। जी।